बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एआई एंड डेटा साइंस इंजीनियर वाले प्लेलिस्ट पे काम स्टार्ट किया था, जिसमें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई के अंदर एक ब्रांच होता है एनएलपी, जिसका बहुत ही अहम रोल है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो हम इस प्लेलिस्ट में अब से देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि एनएलपी क्या है, एनएलपी का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, एनएलपी को हम अच्छे से समझेंगे, एनएलपी सीखने और इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स आपको पाइथन में आने चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एंड एलएलएम्स में एनएलपी कहाँ पे लाई करता है। फिर हम देखेंगे कि एनएलपी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किस किस टाइप्स ऑफ डेटा सेटअप को चाहिए। एंड देन हम देखेंगे एक एंड टू एंड एनएलपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन फ्रॉम डेटा कलेक्शन टिल डिप्लॉयमेंट। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एआई के अंदर हमारा मेन गोल ऐसा होता है कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाना होता है जिसका काम ये होगा कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके या फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। ये हमारा मेन गोल होता है एआई के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाना जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके या डिसीजन मेकिंग कर सके। अब ये मॉडल बनाते वक्त इसको हम डेटा फीड करते हैं एज अ ट्रेनिंग, ताकि वो मॉडल इस डेटा से सीख सके एंड देन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन ये जो डेटा होता है ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो अगर आपने एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जिसको आप फीड करते हो टेक्सचुअल डेटा या फिर ऑडियो डेटा, तो इस प्रॉब्लम को हम एनएलपी कहते हैं। सो एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम मशीन को ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेजेस, जो एक ह्यूमन लैंग्वेज होता है वो सिखाते हैं, जहां पे मशीन उस लैंग्वेज को सीखेगा एंड सीखने के बाद उस लैंग्वेज को समझेगा, समझने के बाद जो भी नया इनपुट आएगा उसके लिए ये मशीन हमें आउटपुट देगा। सो कहने का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो एक इंसान के साथ बात कर सके, चाहे रिटर्न में हो या बोलते वक्त, यानी टेक्सचुअल भी हो सकता है या फिर ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम एनएलपी कहते हैं। लेट मी रिपीट, एनएलपी एआई का एक ब्रांच है जहां पे हम एक ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहते हैं जो इंसान के साथ बात कर सके बाय फीडिंग नेचुरल लैंग्वेजेस डेटा, आइदर टेक्सचुअल और ऑडियो डेटा। अब हम बात करते हैं कि एनएलपी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एलएलएम्स में कहाँ पे लाई करता है। तो अगर आपके पास डेटा सेट छोटा है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सिंपल है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को ही यूज कर सकते हो, सच एज नैव बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट। लेट मी रिपीट, अगर आप एक एआई मॉडल बनाना चाहते हो जहां पे आपका प्रॉब्लम है टेक्सचुअल या ऑडियो डेटा, यानी नेचुरल लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हो और उस डेटा सेट का साइज छोटा है और आपका प्रॉब्लम सिंपल है लाइक क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो आप मशीन लर्निंग के कई मॉडल्स है आपके पास जिनमें से आप कोई एक ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डेटा सेट का साइज बड़ा है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है, लाइक टेक्स्ट जनरेशन या फिर ऑडियो के अंदर जाके ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या फिर टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना, तो उस केस में आप डीप लर्निंग के मॉडल को यूज कर सकते हो, लाइक RNN, LSTM, GRU एंड CNN। बाय द वे हम इस कोर्स में इन एल्गोरिथम्स को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे डेटा पे एक प्री ट्रेन मॉडल फाइन ट्यून हो, यानी आप किसी एग्जिस्टिंग मॉडल का एडवांटेज लेके अपने डेटा पे फाइन ट्यून करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप LLM यूज करें, जो कि आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाले मॉडल्स है। फॉर एग्जांपल GPT 1, 2, 3, BERT, T5, RoBERTa, XLNet, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको आप अपने कस्टम डेटा पे फाइन ट्यून कर सकते हो। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका डेटा छोटा है या बड़ा, लेकिन अगर आपका डेटा सेट का साइज बड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि एनएलपी सीखने के लिए आपको कौन कौन से पाइथन टूल्स आने चाहिए। तो अगर आप एक अच्छा पाइथन एनएलपी इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर एडवांस लेवल पे नहीं आता तो एटलीस्ट आपको मीडियम लेवल पे पाइथन आनी चाहिए।
उसके बाद आपको एडवांस लेवल पे scikit-learn आनी चाहिए, जो कि इस प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। सिंस हम इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में scikit-learn पे बड़े अच्छे से काम करेंगे एंड स्पेशली सिंस अभी से हमने NLP के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, तो अब से हम NLP के जितने भी प्रॉब्लम्स है scikit-learn के अंदर वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो scikit-learn आपको एडवांस लेवल पे आनी चाहिए अगर आप एक अच्छा NLP इंजीनियर बनना चाहते हो। उसके बाद एक और पाइथन लाइब्रेरी है NLTK, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। NLP के अंदर जब आप डेटा लेते हो तो वहाँ पे एक होता है टेक्स्ट क्लीनिंग, जो कि एक बहुत बड़ा पाइपलाइन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये टेक्स्ट क्लीनिंग अगर आप कस्टम कोड से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन NLTK के बिल्ट इन क्लासेस को आप यूज करके बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फाइन ट्यून या फिर प्री ट्रेन मॉडल को लेके फाइन ट्यून करना चाहते हो कस्टम डेटा पे, तो उसके लिए आपको हगिंग फेस का नॉलेज होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे लोग अपने मॉडल्स को अपलोड करते हैं ओपन सोर्स, ताकि आप उनको यूज कर सके। बाय द वे इन चीजों को हम आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद एक और मॉड्यूल है पाइथन का रेगुलर एक्सप्रेशन। ये भी बिल्कुल NLTK के अंदर की तरह है। ये टेक्स्ट के अंदर जाकर टेक्स्ट को के अंदर पैटर्न की मदद से चीजों को फाइंड आउट करके आपको देता है, तो इसकी मदद से भी हम टेक्स्ट को अच्छे से क्लीन करना सीखेंगे। उसके बाद जब आप डीप लर्निंग के अंदर NLP इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे केरॉस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। ये भी आपको एडवांस लेवल पे आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे NLP एप्लीकेशंस, क्योंकि अगर आप एक AI के अंदर जाके NLP इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि NLP को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले NLP को यूज किया जाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, ये भी इस प्लेलिस्ट का एक टॉपिक है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट यस, NLP के प्रॉब्लम रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। इसी तरह चैटबॉट्स बनाना, किसी प्लेटफॉर्म या किसी क्लाइंट के लिए चैटबॉट बनाना ताकि यूजर आके उस चैटबॉट के साथ बात कर सके, फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, तो वो भी NLP के अंदर बनता है। इसी तरह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अगर आपने उनके लिए एक NLP मॉडल बनानी है ताकि वो NLP मॉडल उनके सोशल मीडिया पे जाके उनके अंदर जो भी टेक्स्ट है उनके अंदर जाके सेंटिमेंट पॉजिटिव यानी नेगेटिव डिटेक्ट कर सके या फिर इमोशन डिटेक्ट कर सके, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप NLP के मॉडल यूज कर सकते हो। इसी तरह सर्च इंजन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक वेबसाइट्स या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो वहां पे आप टैग्स या कीवर्ड्स की मदद से उनके डेटाबेस से चीजों को फैच करते हो, तो वो चीजें सिमिलर कैसे होती हैं, वो बेसिकली NLP सिमिलैरिटी एल्गोरिथम यूज होते हैं, जो कि हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन यानी ऑडियो के अंदर जाके मालूम करना कि कौन बोल रहा है, मेल है फीमेल है, तो जितने भी स्पीच रिकॉग्निशन या फिर स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या फिर टेक्स्ट को दोबारा स्पीच में कन्वर्ट करना, तो ये सारे के सारे NLP के अंदर आती हैं। इसी तरह मशीन ट्रांसलेशन के अंदर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, लाइक उर्दू टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू उर्दू या फिर उर्दू टू इंग्लिश। तो जितने भी एजुकेशन सिस्टम लाइक डिक्शनरी बनाना, तो ये सारे के सारे NLP के अंदर ही आते हैं। उसके बाद किसी टेक्स्ट के अंदर जाके ये मालूम करना कि वो रियल है या फेक, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसके एग्जांपल ईमेल स्पैम डिटेक्शन सिस्टम, वहाँ पे भी आप NLP एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला NLP प्रॉब्लम है टेक्स्ट जनरेशन। सो यहाँ पे आप बेसिकली डाटा सेट टेक्सुअल लेते हो जहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट होगा और एक आउटपुट टेक्स्ट होगा, जिसे आप मॉडल को ट्रेन करते हो, वो इनपुट के बेस पे आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है। इसके अलावा टॉपिक मॉडलिंग, अगर आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है और वहां पे आप देखते हो कि सिमिलर टॉपिक्स निकाल सको बेस्ड ऑन सिमिलर कीवर्ड्स और सम काइंड ऑफ नोड्स एंड सिमिलैरिटी, तो वहां पे टॉपिक मॉडलिंग के कुछ एल्गोरिथम्स है NLP के अंदर, जो अगेन हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फाइनली समराइजेशन, अगर एक बहुत बड़ा कंटेंट है और वो आप जल्दी समराइज करना चाहते हो तो आप उस टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो यूजिंग NLP टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम, यानी समराइजेशन के अंदर भी आप NLP यूज कर सकते हो। ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन है, अदरवाइज NLP बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं NLP के अंदर डेटा सेट की टाइप्स। सो मैंने जिस तरह बताया NLP के 2 तरह के डेटा सेट है, टेक्सुअल डेटा या ऑडियो डेटा, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये डेटा या तो आपको ऑनलाइन सोर्सेज से मिलेगा या फिर जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगा, या फिर अगर आप फ्रीलांसर की तरह किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो तो वो क्लाइंट आपको ये डेटा बताएगा कि आप यहाँ से इस डेटा को उठा सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट यस NLP के अंदर टेबुलर डेटा या टेक्सुअल डेटा या फिर ऑडियो डेटा आपको मिल सकता है। टेक्सुअल डेटा फर्दर डिवाइड है, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इनपुट कॉलम होगा जो कि टेक्स्ट ही होगा, एंड टारगेट कॉलम में आपके लेबल्स होगी, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव, और सरकास्टिक के केस में लाइक सरकास्टिक नॉन सरकास्टिक, या फिर अगर आपने टेक्स्ट के अंदर जाके 6 ह्यूमन इमोशन को डिटेक्ट करना हो लाइक एंगर, जॉय, सरप्राइज,
तो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। लेकिन ये डेटा ऐसा भी हो सकता है अगर ट्रांसलेशन हो, एक इनपुट टेक्स्ट होगा, एक आउटपुट टेक्स्ट होगा इंस्टेड ऑफ लेबल, यानी एक टेक्स्ट से आप दूसरे टेक्स्ट में जाते हो। यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम भी हो सकता है, एंड एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी हो सकता है, समराइजेशन भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और ये सबसे ज्यादा आप यूज ही करोगे। उसके बाद आता है ऑडियो। अगर आपने एक ऐसा मॉडल बनाना है जो ऑडियो से टेक्स्ट निकाले, तो एक ऑडियो होगा और उसका पहले से बना बनाया एक ट्रांसक्रिप्ट होगा। आप इस ऑडियो पे और इस ट्रांसक्रिप्ट की मैपिंग पे एक एनएलपी मॉडल को ट्रेन करते हो जो फ्यूचर में नए ऑडियो से ऑटोमेटिकली टेक्स्ट निकाल के देगा। और ये एप्लीकेशन खुद में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो कई प्लेटफॉर्म में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आप एक एनएलपी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वो पाइपलाइन कैसे दिखता है। सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, डेटा कलेक्शन। अब ये अगेन आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है और ये डेटा आपको कई सोर्सेज से मिल सकता है। जिसके लिए भी आप प्रोजेक्ट करते हो वो आपको बताएगा, या फिर इवन आप कैगली यूसीआई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा उठा सकते हो। जब एक बार आपको डेटा मिल जाए तो उस डेटा को आप क्लीन करते हो और इसी को हम एनएलपी के अंदर टेक्स्ट पाइपलाइन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्दर बहुत सारे स्टेप्स हैं। जब आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो तो उसके बाद आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो ताकि आप मॉडल को ट्रेन एंड इवेल्युएट कर सको। एंड फोर्थ स्टेप इज फीचर एक्सट्रैक्शन या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टेक्स्ट टू नंबर्स कन्वर्जन। जब आप एक एआई मॉडल या एनएलपी मॉडल रन करते हो तो वो मॉडल सिर्फ नंबर को जानता है, ना कि टेक्स्ट को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जो साइकिट-लर्न, केरास एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जैसे लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये अगेन खुद में एक बड़ा टॉपिक है, इस पे भी हम अच्छे डिटेल से काम करेंगे, है ना। उसके बाद है मॉडल ट्रेनिंग। ये मॉडल आप एमएल से भी उठा सकते हो, ये आप डीप लर्निंग से भी उठा सकते हो, या फिर आप एक एलएलएम मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल को भी उठा सकते हो। एंड जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो आप उस मॉडल को इवैल्यूएट करते हो ताकि आप ये देख सको कि डिप्लॉयमेंट से पहले इस मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। जब आप अपना मॉडल इवैल्यूएट करते हो एंड फाइनलाइज हो जाते हो तो फिर आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हो जिससे आप इस मॉडल को इंटीग्रेट करते हो ताकि लोग इसे एक्सेस कर सकें। एंड देन आप इसको किसी क्लाउड पर डिप्लॉय करते हो ताकि लोग इसे एक्सेस करके इस मॉडल को यूज कर सके। तो ये एक कंप्लीट पाइपलाइन है एनएलपी का। आई होप मैंने इस वीडियो में बड़े आसानी से आपको एनएलपी का एक रोड मैप दिखाया। ये बहुत ही कॉमन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे जो हमने यहाँ पे यूज किए, बट आने वाली वीडियो में हम डीपली हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।